संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति कमा ले बना ले मनुष्य, बन भी जाती है, बहुत लोगों की बनी हुई है। उदय अस्तलो राज, सूर्य जहां से उदय होता है जहां जाकर अस्त होता है, इतनी पृथ्वी का राजा भी बन जाए कोई असंभव है। संभव तो नहीं है ये भी, फिर भी बन भी जाए, अरबों खरबों की संपत्ति भी बन जाए। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। जिसने मर के जाना है, सब छोड़ जाना है, उसके लिए जीवन लगाता है मनुष्य। है नादान मानव, यह अज्ञान निंद्रा में ये सोया पड़ा है। मोह निंद्रा से जाग, अपने आप को पहचान, अपने असली धन भक्ति धन को कमा जो तेरे साथ जाएगा। दुनिया की चकाचौंध में, धन कमाने की आसक्ति में, दिन रात पाप कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से भौतिक जगत की वस्तुओं को जोड़ने में दिन रात लगा रहा है। वो तेरे साथ नहीं जाने वाली। उनके पीछे लगाया गया पाप कर्म नरक में धक्का देगा, वो कोई बचाने साथ नहीं जाएगा। आज गली मोहल्ले में
किसी अमीर को, किसी ऊंचे पदाधिकारी को नमस्ते भी कर दे, आगे 84 में दाखिला होगा इसका। महानरक में जाती है आत्मा, कोई साथ नहीं जाता इसके। मौका दिया है, भक्ति कमाने के लिए तन मिला है मनुष्य का। सारे कर्म बाकी 84 में करके आ चुके हम। ये समय वक्त तो चल ही रहा है, न कभी ठहरा है न कभी ठहरेगा। हां, हमारा जीवन जरूर ठहर जाएगा। जीवन की शाम हो जाएगी, मौत आ जाएगी, डेरा कूच करेगा। सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। पाप कर्मों का बोझा उठाए आत्मा भिन्न भिन्न तनों को बदलती फिरेगी। तब कौन समझाने आएगा इसको? आज है समझाने वाले, आज ये चेत नहीं रहा है। अपनी कोठी गाड़ी बंगले फैक्ट्रियों के अहंकार में चूर चूर हो रहा है। कोई गया लेके आज तक? जितना गुजारा आराम से चल सकता था उतना तो 20 साल पहले कमा गया ये। एक पीढ़ी का, 2 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी का कमाने पे जुटा हुआ श्रीमान जी। कमा क्या रहा बता तो दे जरा। धोखाधड़ी, विश्वासघात, मिलावट, झूठ आदि आदि पाप कर्मों के द्वारा माया ही तो इकट्ठी कर रहा है। 60-70 साल के जीवन को आखिरी मान बैठा क्या? अनंत यात्रा में छोटा सा पड़ाव है मनुष्य का जीवन। आत्मा अनंत यात्रा पे जा रही है। 60-70 साल के जीवन को आखिरी मान बैठा ये क्या है? ये कोई यात्री गर्मी में, जेठ के महीने में यात्रा पे जा रहा था। भूख लगी, प्यास लगी, दुखी हो गया, पीड़ा में रहा। चलते चलते दूर एक बाग आ गया। बाग में फल लगे हुए थे, कुआं था, ठंडा जल था। पानी पिया, फल खाए। भूख प्यास शांत हो गई। तपिश थी गर्मी की, जेठ के महीने की, कम हो गई। पौधों के नीचे लेट गया थोड़ा सा, उसको निंद्रा आ गई, सो गया। 3 घंटे बाद उठा, देखा दोपहर बाद हो चली है। वह बाग उसका उद्देश्य नहीं था, वह कुआं, ठंडा जल उसका उद्देश्य नहीं था। बीच में पड़ाव था। आया, जितनी देर वहां रहा ठंडक मिली, गर्मी से राहत मिली, प्यास मिटी, फल खाए, आनंद आ गया। लेकिन वह तो ठिकाना नहीं था परमानेंट। फिर यात्री था, चल पड़ा। फिर वही जेठ महीने की गर्मी, वही तड़प, वही तपिश, फिर चल पड़ा। कौन है ये? ये मनुष्य तन में आई हुई आत्मा है। 84 के तनों में घूमती, तड़पती, रोती, दिन रात पीटती चली। हे मालिक, मनुष्य का तन दे दो, मैं भक्ति करूंगी, भगवान से मिलूंगी। ये मिल गया। कौन आ गया? ये बाग आ गया। फल, पानी,
ठंडी हवाएं, मौज, सुख मिल गया इसको। शरीर छूटेगा, ये बाघ रूपी शरीर छूट जाएगा। फिर वही लंबी यात्रा, वही तपिश, वही तड़प, फिर लगातार आत्मा नरकों की खानी में तड़पती रोती पीटती चलेगी। इसके साथ घर का कोई जाने वाला नहीं है। शमशान घाट तक भी कोई कोई जाता है। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनिये पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की दरक ऐसी चतुराई। कहे कबीर चेत अजहू नहीं फिर 84 जाई, पावे तन शुक्र कुकर का भोगेगा दुख भाई। साहिब ने कह दिया है, अब भी चेत जा मनुष्य, कुछ समय बाकी है। कुछ श्वासें जो 24 घंटे खा रहा है श्वासों को, इनकी दुकान नहीं, कहीं से खरीद नहीं सकता श्वासों को। ये श्वास अनमोल हैं। अगर श्वासों की कोई दुकान होती, राजा सेठ लोग तो कभी नहीं मरते। श्वासों को मोल लेके खरीद खरीद के बढ़ाते रहते। ऐसा है ही नहीं। मालिक ने सबके लिए समान कानून बना रखा है। अलग बात है, पुण्य कर्मों के भोग में कुछ सुख मिलते हैं आत्मा को, उन सुखों में गाफिल हो जाती है आत्मा, मौज हो रखी है। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदे नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो। 84 लाख में घूमी है, गमन किया इसने। रोती रही, पीड़ा में चली, मनुष्य तन मिल गया। वोट नहीं संभाल कहा, नोट नहीं संभाल, खाने वाले ज्यादा रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले, सच्चे नाम को जान ले, भक्ति कर ले। और नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। 84 लाख की गहरी खाई सामने खड़ी है, कोई बचाने जाने वाला नहीं है इसको। आज बहुत अहंकार है मनुष्य में। सुख साधन मिल गए, खाने का सामान भरा कोठी बंगले मिल गए, नौकर चाकर मिल गए, सब मिल गया, मौत को तो भूल गया। हमारे सामने हमारे पड़ोस के मर के जा रहे हैं, हमारे घरों में नातीदार जा रहे हैं, अखबार भरे रोज आते हैं, छोटे से लेकर के बूढ़े तक हर रोज मर रहे हैं। फिर हमने क्या पटाना मालिक हुआ रखा है? यहां पे कोई ठेकेदारी है क्या? 100 वर्ष जिएंगे, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। आगा अपने मौतों किसी की बसर नहीं। कहने को 100 साल का है, एक पल की खबर नहीं है। दिल में धुक धुकी बढ़ी, अटैक गया, डॉक्टर बुलाओ, गाड़ी में डाला, गया। इतना सा खेल है इसको। और अहंकार, रेल भर लो हर रोज गाड़ी, रैक लगते हैं सामान के, इसके भी रैक लगते हैं रोज झूठ बोलने के। बेईमानी से कमाई करने का रोज कारोबार छेड़ रखा इसने। पर वो भक्ति कब करेगा इंसान? कभी आया कोई दिन तेरा कि आज तो परमात्मा तेरी भक्ति शुरू करूंगा? कभी दिन नहीं आता, कभी नहीं आता इसका। सुबह होती है, शाम होती है,
जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम जीवन गया। फिर कब चेतेगा भाई? कौन सा दिन तेरा आएगा? औरों के लिए जी रहा है, खुद के लिए जीना कब शुरू करेगा मनुष्य? बोलो, कब शुरू करेगा अपने लिए? जी अपने लिए क्या, जो कमाता है परिवार के लिए, जोड़ता है परिवार के लिए, फिर कर्म का भार भी तेरे ऊपर आएगा सबका। खाता तो लिखा जा रहा है, साथ की साथ लिखाई हो रही है। अंदर ही बैठा है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है। मोबाइल में 3 तरह कार्य हैं। आउटगोइंग कॉल है, जो फोन करते दूसरे बजाता है। रिसीव करते हमारे पे फोन आता है, एक मिस कॉल है। 3 प्रकार के कर्म हम भी तो कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। तीनों का फल मिलेगा। करता ज्यादा है, भोगता कम है, जमा हो जाते हैं इसके। कर्म का कानून काम कर रहा है यहां पर। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भरमा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन फल पे तो अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो भोगता बन गया, हेतु बन गया, कर्म का गुलाम बन गया। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, रचना रचते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया। भारतवर्ष एक देश है जिसमें कानून का राज है। सब अपराध लिख दिए, अपराधों के दंड लिख दिए, पुलिस बना दी गई, कचहरी न्यायालय बना दिए गए और जेलें बना दी गई। जो अपराध करता है उसको ये सजा मिलेगी। पकड़ा गया, मुकदमा चला, माननीय अदालत ने जेल, सजा, कैद सुना दी, बंद कर दिया। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा का क्या कोई कानून नहीं होगा? जी वो फला पापाचारी आदमी है, कोठी में कोठी, बंगलो बंगले, बहुत कमाई कर गया, कांटा तक नहीं लगा उसका। तो सुनना है, सुनो, कर्म गति है ये। जिसके पास 500 करोड़ रुपए जमा है और खर्च रहा है, कमाता नहीं है, खर्च रहा है, जब तक 500 करोड़ की पूंजी का मालिक है तब तक वो खाएगा, बैठ के आनंद लेगा। जब समाप्त हो जाएंगे तब कमाना शुरू करेगा। जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे उस आत्मा के जो उसको सुख दे रहे थे, जिस दिन पुण्य कर्म समाप्त, पाप कर्मों का उजागर, बीमारियां, घाटे, मौत उस परिवार में छा जाएंगी और दुखों का डेरा हो जाता है वहां पे। कर्म का फल पक्का है, मिलता है, वो तो एकाट्य है, भुगतान करना पड़ता आत्मा को। गीतादास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया, क्यों
रखवाले पाड़े क्यों सोया। चिड़ी तिरसना मोह गोलिया ये चुन चुन खावे जवार। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया चुन चुन खाए जवार। किस गफलत में सोया रखवाले, किस गफलत में सोया रखवाले, उठ कर गोले मार। रखवाले पाड़े क्यों सोया, तेरा चिड़िया ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया, क्यों सोया रे, क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया। चारों ओर से आए जानवर बैठे क्यारी माही। चारों ओर से आए जानवर बैठे क्यारी माही। चारों कोने घेरे खेत के, चारों कोने घेरे खेत के, ये निर्मल सरटी खाही। रखवाले पाड़े क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया, क्यों सोया रे, क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। सतगुरु शब्द गोपिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। जिक्र फिकर का छोड़ फटकना, जिक्र फिकर का छोड़ भटकना, सब जानवर भग जाए। रखवाले पाड़े क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया, क्यों सोया रे, क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। घिसा संत कहे सुन जीता, घिसा संत कहे सुन जीता, फिर के अड़ा लेगा ढाल। रखवाले पाड़े क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया, क्यों सोया रे, क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत। रखवाले पाड़े क्यों सोया। गीतादास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से अनुवाद कर लेते हैं। एक किसान होता है, फसल की बिजाई करता है और रखवाली भी करता है, लेकिन खेत में जाके अगर वो सो जाए और पंछी हैं पक्षी हैं वह बालियों पे बैठ के दाने खाने लगते हैं, वो सोया पड़ा रहे, सारे दानों को खा जाते हैं। वो खड़ी खड़ी सरटियां, फसल खड़ी दिखती है लेकिन अनाज तो नहीं रहा।
क्या है ये? हम ही किसान हैं, हम ही फसल उठाने आए हैं। ये हमारा शरीर खेत है, समासों की पूंजी है हमारे पास। 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 पक्षी हैं, पंछी हैं, जानवर हैं। हमारे श्वासों को 9 द्वारों में खर्चवा के हमें भक्ति धन कमाने से वंचित कर रहे हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर जाते हैं। और यही कर्म हमारे बंधन का कारण बनते हैं। कह रहे वो भाई सो गया रखवाले, चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया, चुन चुन खावा जवार। किस गफलत में सोया रखवाले, उठकर गोले मार। दिन रात हमारे लगे हुए हैं ये ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार। बहुत दूर तक के पंछी हमारे पास रहते हैं। सारे हमारे श्वासों खाने वाले हैं। ये कह रहे हैं चारों ओर से आए जानवर बैठे क्यारी माही, चारों कोने घेरे खेत के ये निर्मल सरटी खाही। क्या है? 2 आंख और 2 कान, ये चारों दिशा है हमारी। जितना कारोबार हम करते हैं इन्हीं के द्वारा करते हैं। देख देख के अंदर जमा, सुन सुन के अंदर जमा। और सच्ची में इन्हीं चारों गलियों में शक्ति बैठी है। कह रखा साहिब ने, तेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। हे मनुष्य, तेरी परमात्मा से मिलाप कैसे होगा भाई? चारों गली बंद पड़ी तेरी। 2 आंख और 2 कान, ये 4 गली हैं। इन्हीं के अंदर शक्ति बैठी है। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का वास है। उसी की ज्योति से पूरा शरीर चेतन है हमारा। कानों से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जबान से बोलते हैं। सारा ही कार्य अंदर की शक्ति से बाहर कर रहे हैं हम। फिर जब अंदर बैठी है वो शक्ति, फिर अंदर ही तो मिलना है। जो वस्तु जहां है वही तो मिलेगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं भाई जहां वस्तु रखी है वहां ढूंढ नहीं हो रही है। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहाड़ों में, नदियों में, तीर्थों में, बिल्डिंगों में, बाहर ही तो घूम रहे हैं। अंदर शक्ति बैठी है, परमात्मा अंदर बैठा, खोज बार हो रही है। कैसा विचार है मनुष्य का।